नमस्कार दोस्तों, हार्मोनिया विजन की ओर से मैं आप सभी का आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। हम और आप मिलके इस ट्रेडिशनल सिस्टम के माध्यम से एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेती, किसानी, बागबानी से जुड़े प्रोडक्ट्स का व्यापार करने वाले हैं। बहुत सारी बातों पे चर्चा होनी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों सीधे अपनी सिस्टम की ओर। अगर मैं कहूं कि 80% भारत में वर्तमान परिस्थिति किसानों की कुछ ऐसी है, तो क्या आप मुझसे सहमत होंगे? आइए, एक बहुत अच्छा मौका है हम सबको एकजुट होकर इनकी मदद करने का। इस सिस्टम के द्वारा हम फ्रेंचाइजीज का एक नेटवर्क बनाएंगे। इन फ्रेंचाइजीज के पास हमारे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल होंगे। हमारी मार्केटिंग टीम इन फ्रेंचाइजीज के द्वारा किसानों को अपने प्रोडक्ट्स सेल करेगी, उनकी उपज वापस खरीदेगी, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज देगी, उनको ट्रेनिंग देगी और उनके लिए सब्सिडीज उपलब्ध करेगी। हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे? देखिए, बीज, पौधे, सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी खाद और उर्वरक जिसे आप कहते हैं, और कीटकनाशक, मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट होंगे, मशरूम्स, पशुपालन, पक्षी पालन, मछली पालन, प्रॉन कल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मशीन्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट, लोन्स, सब्सिडीज और उनकी उपज मार्केट में बेचने के लिए किसानों को सपोर्ट। आगे चल के आयुर्वेदिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी और होम अप्लायंसेस भी बेच सकते हैं हम। जब हम किसी किसान से मिलेंगे तो सबसे पहला प्रश्न हम किसान से ये पूछेंगे कि क्या आपने अपनी मिट्टी का प्रशिक्षण किया है? जहां तक मेरा ख्याल है 80 to 90% आपको जवाब यही आएगा कि नहीं, तो आपके लिए बिजनेस का पहला अवसर खड़ा हो गया। अगर आप उस किसान को कन्विंस करते हैं अपनी मिट्टी का प्रशिक्षण करने के लिए, तो चार्जेस होते हैं 750 रुपए। आधा किलो मिट्टी आपको उस किसान से लेनी है और फ्रेंचाइजी के पास लाके जमा करनी है। उसकी सॉइल की, मिट्टी का और पानी का प्रशिक्षण हम कर सकते हैं। उसको रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट में 14 पैरामीटर्स कवर होते हैं, जिसमें भाई आपकी मिट्टी में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या दोष हैं, आपकी मिट्टी एसिडिक है या उसका पीएच लेवल कितना है, बैलेंस कैसे किया जाना चाहिए उसे, आप अपनी मिट्टी में क्या उगा रहे हो, क्या क्या उगाया जा सकता है, कंपेनियन प्लांटिंग क्या होती है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे बगैर केमिकल फर्टिलाइजर्स के आप अपनी मिट्टी को और पोषक और बेहतर बना सकते हो। ये सारी जानकारियां हम किसान को सॉइल टेस्टिंग के साथ में देते हैं। अब आपका पहला प्रश्न तो हो गया मिट्टी का प्रशिक्षण। अब आप किसान से दूसरा प्रश्न पूछते हो, आप अपनी मिट्टी में क्या उगा रहे हो? फिर आप उन्हें मिश्रित खेती का कॉन्सेप्ट समझाते हो, जहां पर एक साथ 4 या 5 फसलें ली जा सकती है। अब इसे कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। क्या क्या कैसे साथ में उगाया जा सकता है जिससे एक दूसरे को सहारा हो जाए और आपकी उपज बढ़े। आप उन्हें ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हो। ग्रीन हाउस होता क्या है, और ग्रीन हाउस के लिए वो स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सस्ते माध्यम से भी, सस्ते सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के ग्रीन हाउस बनाए जा सकते हैं, जिससे काफ़ी पैसे भी बचते हैं और उपज भी 3-4 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारे सिस्टम्स आप किसान को समझा सकते हो। मिश्रित खेती होती कैसे है? देखिए, पहले तो आपकी मिट्टी है,
जो मिट्टी का लेयर है, जहां पर हमने स्क्रीन में आपके लिए ब्राउन सा बना के रखा है। अब फसल मिट्टी के नीचे भी होती है, जैसे जड़ें होती है, और मिट्टी के ऊपर भी होती है। अभी मिट्टी के ऊपर पहला लेयर होता है ग्राउंड कवर जिसे कहते हैं, जो फसल 3 फुट से ऊपर नहीं बढ़ती, जिसमें उदाहरण होता है सब्जियों का, स्टीविया हो सकता है, लेमन ग्रास हो सकता है, चावल हो सकता है। फिर ऐसी फसल होती है जो 5 फुट तक की बढ़ती है, यानी 3 से 5 फुट तक की होती है, जैसे टमाटर हो सकते हैं। फिर ऐसी फसल हो सकती है जो 5-7 फुट से ऊपर जाएगी, यानी 15, 20, 25, 30, 40 फुट तक बढ़ेगी, जैसे पेड़ होते हैं, फलदार पेड़ होते हैं। समझना यह है कि पारंपरिक पद्धति से जब हम खेती करते हैं तो हमारी आय जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसे अगर थोड़ा सा अलग सोच अगर बदल देना तो इनकम में काफी सारा फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे मिट्टी में जड़ें उगानी है। अब जड़ों की बात की जाए तो क्या क्या आ सकता है? गाजर है, मूली है, बीट है, प्याज है, अदरक है, मगर इनसे आपकी आय लिमिटेड होती है। अगर आप सोच बदलें और वहीं पर आप अगर शतावरी लगाएं, अश्वगंधा लगाएं, जिनसेंग लगाएं, तो आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है, यानी 4 से 5 गुना, शायद ज्यादा भी बढ़ सकती है। सब्जी लगानी है तो ऐसी सब्जी लगाएं जैसे ब्रोकोली हो, जो महंगी बिकती है। चावल उगाना है, बेहतर कि आप स्टीविया उगाएं, लेमन ग्रास उगाएं, जेरेनियम उगाएं। अब जेरेनियम साहब कम से कम मेरे हिसाब से 12,000 रुपए किलो जा रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर उपज लेनी है, मेहनत करनी है, तो ऐसी चीजों पे की जाए जहां पर इनकम आपकी बढ़ जाए। साथ ही साथ इन्हीं लाइनों में बीच में आप अगर टमाटर या और कोई फसल ले ले जहां से आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपको फायदा होगा। पेड़ है, पेड़ों पे लताएं अगर होंगी, जैसे काली मिर्च हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई सब्जी की हो जिससे आपकी इनकम फिर बढ़ जाती है, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और कौन कौन से विकल्प हमारे पास हो सकते हैं? किसान से आपने मिट्टी का प्रशिक्षण तो करवा ही लिया, उसे आपने फल, फ्रूट या सब्जी वाले या बीज और बाकी पौधे तो दे दिए, उर्वरक दे दिया, कीटनाशक दे दिया। अब अगर किसान को विश्वास हो जाए ना कि इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स सही सलाह देते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो उपज हमारी है वो खरीदने में हमारी मदद भी कर रहे हैं, तो फिर उनको विश्वास एक बार हो जाए तो आप उनको और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हनी इंडस्ट्री, शहद या मध जिसे कहते हैं, मधुमक्खी। किसानों को बहुत सारी कंपनियों ने मधुमक्खी के छत्ते तो बेच दिए। किसान मध से या हनी से अपनी आय तो कर ही रहे हैं, मगर वो वहीं तक सीमित है। बी पोलिन क्या होता है उन्हें पता ही नहीं, जो परागकण जिसे कहते हैं। बी प्रोपोलिस क्या है उन्हें पता ही नहीं है। रॉयल जेली क्या है उन्हें पता ही नहीं है। अब बी पोलिन, रॉयल और प्रोपोलिस की कीमत मार्केट में 3,000 रुपये किलो है। रॉयल जेली 15,000 रुपये किलो जा रही है। बी वेनम, जब शहद की मक्खी आपको जब काटती है तो आपके जो जख्म होता है, जो सूजन होती है और जो तकलीफ होती है, वो शहद की मक्खी आपके शरीर में एक प्रकार का केमिकल छोड़ देती है जिसे बी वेनम कहते हैं। उसकी कीमत दोस्तों 1.5 लाख रुपए किलो है। तो अगर ये सारी सुविधाएं हम अगर किसान को दें, किसान को ये इनकम के जरिए बताएं, तरीके बताएं कि भाई इससे भी आपको इनकम हो सकती है, तो किसान इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहेगा ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। किसानों को सरकार द्वारा बहुत सारी सब्सिडीज और लोन्स दिए जा रहे हैं। अगर उनका फ़ायदा उठा के हम अगर ग्रीन हाउसेस तैयार करते हैं तो बहुत प्रकार के फल, फूल, सब्जियां इन ग्रीन हाउसेस में उगाई जा सकती हैं।
बगैर मिट्टी के वर्टिकल फार्मिंग की जा सकती है, मशरूम कल्टीवेशन किया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट आप बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें से आप चुनकर आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। किसानों को आप पशुपालन की ओर भी आकर्षित कर सकते हैं। अब गीर गाय या मुर्रा भैंस को आपने मार्केट करना चाहा, किसी किसान से मिले और उससे कहा कि भाई एक भैंस खरीदो, हमारी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए है, तो किसान परेशान हो जाएगा। 1 लाख तो है ही नहीं, आपका सेल वहीं खत्म हो गया। पर अगर आपने किसान को ये यकीन दिलाया कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं और ये फॉर्म भरना है, हम सरकार से बात करके आपको लोन और सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कर देंगे। उससे होगा क्या, 1 लाख की भैंस है, अब आपको 1 लाख का लोन मिला, आपने तो भरे 5,000, 95,000 का लोन हो गया। उसमें से भी 50,000, अभी हर स्टेट में अलग अलग कानून है, कहीं पे हो सकता है 25%, कहीं पे हो सकता है 50% सब्सिडी मिलती है। यानी 1 लाख का अगर लोन है, 50,000 माफ हो गए, भरने कितने, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, वो भी 5 या 10 साल में। तो कौन किसान आपको बना करेगा। देखिए अब फायदा क्या हुआ, आपने किसान को एक अच्छा अवसर दिया है पैसे कमाने का पशुपालन इंडस्ट्री में। दूसरी बात, उसकी लागत कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, सब्सिडी के माध्यम से उसे जो फायदा हुआ, तो कौन सा किसान आपसे खुश नहीं होगा। और आपको क्या फायदा हुआ, 1 लाख एक साथ किसान से मांगते तो बिजनेस ही नहीं होता। अब आपने 5,000 मांगे हैं पर सेल आपका 1 लाख का हो गया है। आप सोचिए, अगर आप महीने भर में 10 भैंसें बेच दें तो 10 लाख का सेल तो सीधे सीधे हो गया। एक और बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास है ऑर्गेनिक यानी जैविक फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स, वर्मी कंपोस्ट और वीडीसाइड्स बेचने का। किसानों को और खास तौर पे हमारे फ्रेंचाइजीज को हम बहुत अच्छा अवसर दे सकते हैं इसमें से इनकम के लिए। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 लीटर की बोतल है, 1,500 रुपये उसकी कीमत है। वो है डोर्मेंट बैक्टीरिया। जैविक खाद बनाते वक्त केचुआ यानी अर्थवर्म का इस्तेमाल तो होता ही है, मगर क्या आप जानते हैं कि आप अभी बैक्टीरिया का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टन गोबर या सब्जी मंडी से आप सब्जी जो वेस्ट होता है उठा लें, एक जगह पर जमा कर लें। अब एक बाल्टी में आपको लेना है आधा किलो गुड़, आधा किलो चने की दाल, आधा किलो छाछ, मिक्स कर देना अच्छी तरह। उसमें अपनी ये 1 लीटर डोर्मेंट बैक्टीरिया की बोतल उसमें डाल देनी है, अच्छी तरह मिक्स करके 48 घंटे रखने हैं ढांक के। अंदर बैक्टीरिया जो डोर्मेंट था वो एक्टिव हो जाता है, बढ़ने लगता है, हजारों लाखों बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं वो। अब 48 घंटे बाद इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को आपने आपके 1 टन गोबर या सब्जी में मिला देना है। उसे ढाक के रखे 2 महीने। 2 महीने बाद अगरबत्ती की राख जैसी होती है ना, वैसी राख बन जाएगी पूरे गोबर की, और ये तैयार हुई आपकी जैविक खाद। इस खाद की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इसको मिट्टी में मिला देना तो ये बैक्टीरिया बढ़ता ही रहेगा और आपकी मिट्टी को बेहतर से बेहतर ही करता रहेगा। जब तक आप केमिकल डाल के इस बैक्टीरिया को नहीं मारते तब तक आपकी मिट्टी में ये बैक्टीरिया बढ़ते ही रहेंगे और आपकी मिट्टी को बेहतर ही बनाते रहेंगे। अब देखिए कितना बड़ा फायदा हुआ। अब फ्रेंचाइजी को क्या फायदा है, अगर समझो 1 टन गोबर फ्रेंचाइजी ने जमा कर लिया तो उसकी टोटल कीमत आ गई 5 से 6,000 रुपए। शुरुआत में मिक्स करने के लिए 1 दिन के लिए 2 बंदे, खर्च आया 1,000 रुपए। जब ये खाद तैयार हो गई तब उसको पैक करने के लिए 2 बंदे 2 दिन के लिए, तो आया खर्च 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपये पैकिंग, 1,000 रुपये मिक्सिंग, 3,000 रुपये, 6,000 रुपये की आपकी गोबर, 6 और 3 9,000 रुपये,
1,500 की अपनी बोतल, 10,500 रुपये, यानी कुल मिला के समझो 12,000 का खर्च हो गया। 1 टन अगर आपके पास खाद बन गई है, आपने उसको 1-1 किलो के पैकेट में पैक कर लिया और 50 रुपये किलो भी एक पैकेट बेचा, तो आपकी यानी फ्रेंचाइजी की आय 1 टन के पीछे 50,000 हुई और लागत सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये। बहुत अच्छा इनकम का अवसर है। अगर किसान ये करता है तो किसान को 10 रुपए किलो खाद मिल जाती है, वो भी जैविक खाद। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने किसानों को मछली पालन, पक्षी पालन, पशु पालन, पर्ल कल्चर, प्रॉन फार्मिंग, हैचरी, पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे और विकल्प दे सकते हैं। इनके साथ जुड़ी हुई सब्सिडियां और लोन भी ऑफर कर सकते हैं। अब एक और बात, हमने कहा है कि हम किसान की उपज वापस खरीदेंगे। तो अगर हम इस उपज को वापस खरीदते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए कि आपने पपैया खरीदा किसान से। अब साहब पपैया किसान के घर से निकलने के लिए यानी खेत से निकल के मार्केट पहुंचने में 4 या 5 दिन का ही वक्त आपके पास है, वरना वो सड़ जाएगा। जब आप 1 टन पपैया या 1 ट्रक पपैया लेके मार्केट पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि रेट नहीं मिल रहा। तो किसको डुबाएंगे आप, अपने आप को या किसान को? इसलिए बेहतर विकल्प यह है कि आप कच्चा माल बेचें, तो जो इनकम होगी उससे अगर आप उस माल को प्रोसेस करके बेचें तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। उदाहरण फिर उस पपैये का लेते हैं। अगर पपैये को प्रोसेस करके उसका पेक्टिन बनाया जाए और पेक्टिन फार्मेसीज को बेचा जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेचा जाए, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। अब पेक्टिन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, सिंपल सी बात है। पपैये का जूस, पपैये का पाउडर बना लिया और उस पाउडर को मार्केट किया। अब सिर्फ पपैया नहीं, हर प्रकार के फ्रूट का पाउडर बन सकता है, जूसेस बन सकते हैं, मिल्क शेक्स बन सकते हैं और वो मार्केट में बेचे जा सकते हैं। जेरेनियम है, स्टीविया है, आपका लेमन ग्रास है। चलिए बहुत टेढ़ी खीर हो गई, हम सीधी सीधी बात करते हैं। तुलसी है, अजवाइन है, उसके पौधों का भी अर्क निकाला जा सकता है, वो भी बेचा जा सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि रॉ मटेरियल ट्रक भर माल बना के वो उठा के कहीं पहुंचाने से बेहतर है कि उसको जगह पे ही प्रोसेस किया जाए। हर स्टेट में अगर हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते हैं तो क्या हमारी इनकम बढ़ सकती है। अगर कोई किसान है, पढ़ा लिखा है, अगर वो कुछ और करना चाह रहा है खेती किसानी के अलावा या खेती किसानी के साथ में, तो क्या आप उसे और विकल्प दे सकते हैं? तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, टूटी फ्रूटी प्रोडक्शन है, पेस्ट बनाना है, यानी प्याज की, अदरक की, जिंजर की पेस्ट, पोटैटो पेस्ट, मसाले हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, पिकल्स हैं, जैम्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, साबुन है, हर्बल कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। यानी आप इक्विपमेंट सेल्स में, सर्विस में, एनर्जी सॉल्यूशंस में, फ्रेंचाइजी के माध्यम से और अपनी सीड बैंक के माध्यम से बहुत सारे विकल्प किसान को दे सकते हैं। एग्रो टूरिज्म भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप किसी किसान को क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कब उगाना है, ये सिखाना चाह रहे हो, तो उन्हें आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा। और प्रैक्टिकल दिखाना है यानी किसी प्रयोगशाला या किसी इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसी कोई सुविधा जहाँ पर ये सारी चीज़ें लाइव देखने मिले, तो वो एक खेत ही हो सकता है। तो इस सिस्टम के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप 2 काम कर सकते हैं। किसानों को प्रशिक्षण और टूरिज्म दोनों से आय होती है।
अब ऐसी प्रयोगशाला या ऐसी कोई फार्म को बनाने में ये एक लंबी बात है, 2 साल पहले की प्लानिंग है। तो आप लोगों की जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे, जिस स्टेट में आप काम करेंगे, वहाँ पर इसको बनाते बनाते 2 साल तो चले ही जाएंगे आपके। मगर महाराष्ट्र में हम इसकी नींव रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर 2021 से पहले हमारी पहली प्रयोगशाला कहें या टूरिस्ट रिसोर्ट कहें रेडी होगा, जहाँ पर दोनों काम होंगे, किसानों को प्रशिक्षण और एग्रो टूरिज्म। मुझे चिंता हो रही है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने बिजनेस प्लान की तरफ। चलिए एक बार फिर से हम अपने प्रोडक्ट्स को समराइज़ कर लेते हैं। हम बीज बेचेंगे, पौधे बेचेंगे, सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट है, मशरूम्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु पालन है, पक्षी पालन है, मछली पालन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मशीन्स है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, लोन्स हैं, सब्सिडी है, किसानों की उपज मार्केट में बेचने की सुविधा है अपने पास, यानी हम वापस खरीद लेंगे, बाई बैक जिसे कहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक्स है, एफएमसीजी और होम अप्लायंसेस हैं। हमारी टीम की रचना कैसी होगी? हमें फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करने हैं। फ्रेंचाइजी 2 प्रकार के होंगे। एक सुपर फ्रेंचाइजी हर डिस्ट्रिक्ट में होगा जिसके पास मिट्टी और पानी की प्रशिक्षण की मशीन होगी, यानी लैब होगा, सॉइल टेस्टिंग लैब जिसे कहते हैं। बाकी नॉर्मल फ्रेंचाइजी होंगे। अब सुपर फ्रेंचाइजी और नॉर्मल फ्रेंचाइजी के पास सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी, सारी सुविधाएं जो कंपनी दे रही है, सारी सेवाएं जो कंपनी दे रही है, दे पाएंगे। सिर्फ एक ही अंतर हुआ सॉइल टेस्टिंग मशीन का, बाकी सारा सेम है। ये फ्रेंचाइजी अपने अपने क्षेत्र में सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट करेंगे। उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए एरिया मैनेजर्स की नियुक्ति होगी। हर एरिया मैनेजर के पास कम से कम 10 फ्रेंचाइजी होंगे और इन एरिया मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए, इनको सही मार्गदर्शन करने के लिए एक रीजनल मैनेजर की नियुक्ति होगी। प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फैसलों पर निर्भर होगा। फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सुपर फ्रेंचाइजी के लिए एक सॉइल टेस्टिंग लैब की कीमत होती है 1,75,000 रुपये, स्टॉक 1.25 लाख रुपये, टोटल 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। नॉर्मल फ्रेंचाइजी 1 लाख से अपनी फ्रेंचाइजी शुरुआत कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रहे कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होगी, जो 5 लाख तक जाएगी। फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट कैसे होगा? हमारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सेल किए जाते हैं फ्रेंचाइजी को, जो उसे होलसेल प्राइस भी कहा जा सकता है। फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिलता है और फ्रेंचाइजी अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे 20% मार्कअप रख के एमआरपी पे बेच सकते हैं, यानी डीपी प्लस 20% आपकी एमआरपी हुई। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस फ्रेंचाइजी के होंगे। कंपनी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अगर मिनिमम ऑर्डर 2 लाख के ऊपर होगा तो ही करेगी। एप्लीकेबल टैक्सेस जो होते हैं वो फ्रेंचाइजी को पे करने होंगे। फ्रेंचाइजी एमआरपी पे ही प्रोडक्ट बेचेगा, जो होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस प्लस 20%। फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे 10% कमीशन हम दे रहे हैं, प्लस 20% का मार्कअप है, यानी 30% अप्रॉक्सीमेट हो गया। फ्रेंचाइजी को कम से कम 5 लाख का बिजनेस हर महीने कंपनी को देना होगा, वरना वो फ्रेंचाइजी कैंसिल भी हो सकता है। मंथली पे आउट्स और बिजनेस डिटेल्स कंपनी द्वारा हर 5 तारीख को प्रोवाइड किए जाएंगे। सैलरीज और कमीशंस फील्ड स्टाफ को हर महीने की 10 तारीख को पे किया जाएगा।
अगर फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ निवेश करना चाह रहा है और वो अपनी फ्रेंचाइजी को चलाने में सक्षम ना हो, तो फिर फ्रेंचाइजी को एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट करना होगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति कैसे होगी? तो सेल्स एग्जीक्यूटिव दो प्रकार से अपॉइंट किए जा सकते हैं। एक जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पे होंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन दिया जाएगा, और एक सैलरी प्लस कमीशन पे होंगे। चलिए समराइज करते हैं। फ्रेंचाइजी का निवेश होगा 5 लाख रुपए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, आगे उसे बढ़ाना है। फ्रेंचाइजी को कमीशन मिलता है अबाउट 30%, जिसमें से 15% जाते हैं सैलरी प्लस कमीशन में, 5% ब्रांच एक्सपेंसेस में और 10% ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए सैलरी प्लस इंसेंटिव पे डिस्कस करते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट दो तरीके से होगी। एक होगा कमीशन बेसिस ओनली, जहां पर 15% तक के बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन दिया जाएगा। बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है? तो जनाब, हर प्रोडक्ट की कीमत अलग होती है, हर प्रोडक्ट पर मार्जिन अलग होता है। बड़ा ब्रांड होगा तो मार्जिन कम होगा, छोटा ब्रांड होगा तो मार्जिन ज़्यादा होगा। अब ऐसे में अगर फिक्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए हर प्रोडक्ट के पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट्स पे अपनी कैलकुलेशन होती है, उन्हें बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। अब जो भी कमीशन बटेगा या जो भी हमारा सेल होगा वो बिजनेस वॉल्यूम पे आधारित होगा। यानी हम अगर कहते हैं कि मेरा 1 लाख का सेल हुआ है, तो वो 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। ठीक है, अब आते हैं सैलरी प्लस कमीशन पे। तो अगर आपका बीवी वॉल्यूम 1 लाख का है, तो आपकी सैलरी हुई 7,500 प्लस कमीशन हुआ 3,000। सैलरी तो हमेशा फिक्स रहेगी, बट जैसे जैसे आपका कमीशन बिजनेस बढ़ेगा, आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। 1 लाख से 2 लाख तक के 5% है, 2 लाख से 3 लाख तक के 7% है, 3 लाख से 4 लाख तक के 8% है और 4 लाख से ऊपर 9% है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने 50,000 का बिजनेस किया तो उसका इंसेंटिव हुआ 3%, यानी 50,000 के 3% हुए 1,500 प्लस 7,500 सैलरी हो गए 9,000। पर अगर उस व्यक्ति ने 4 लाख से ऊपर गया है, जैसे 5 लाख का बिजनेस कर लिया, तो उसे मिले 9%। अब 9% 0 से 5 लाख तक के होंगे, यानी 5 लाख पे 9% हो गए 45,000 और आपके सैलरी हुई 7,500। तो 45 प्लस 7.5, जो भी आपकी रकम होगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव की इनकम कितनी हो सकती है? जैसे जैसे आपका किसी क्षेत्र में काम बढ़ेगा, वैसे वैसे हम वहाँ पर एक नई टीम की नियुक्ति करेंगे, जिनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ लोन्स और सब्सिडीज़ अप्रूव करवाना, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था समझाने के लिए, स्टीविया का खेती है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। काली मिर्च की खेती है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, और 3 लाख किसान के पास है नहीं। अगर आपने उसे ये सुविधा दी कि भाई 15,000 का निवेश करो और 3 लाख रुपए बैंक लोन करवाते हैं, जिसमें से आधे माफ़ हो जाएंगे, तो किसान ना नहीं कहेगा और आपका 3 लाख का सेल इमीडिएटली हो गया। अगर हर एग्जीक्यूटिव महीने में एक भी ऐसा 3 लाख का सेल ले आता है, तो आपके पास 10 एग्जीक्यूटिव है, फ्रेंचाइजी की टर्नओवर 30 लाख का हो गया है। अब 30 लाख का टर्नओवर छोटा नहीं होता भाइयों, बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया मैनेजर्स की नियुक्ति। फ्रेंचाइजीज को मैनेज करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमें एरिया मैनेजर्स की ज़रूरत होगी। हर एरिया मैनेजर के पास कम से कम 10 एक्टिव फ्रेंचाइजीज होंगे। उनका टारगेट 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम का होगा कंपलसरी हर महीना। प्रोबेशन पीरियड पे जो 3 महीने का होगा, कम से कम 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम उनको मेंटेन करना है।
अगर उनका बिजनेस 5 लाख बीवी से कम होता है तो सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% आपके बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन आपको दिया जाएगा। अगर किसी एरिया मैनेजर का बिजनेस 5 लाख बीवी से ज़्यादा होता है तो फिर सैलरी 20,000, ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000। प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डिसीजंस पर निर्भर होगा। साथ ही साथ इंसेंटिव दिए जाते हैं। 5 लाख क्रॉस करोगे तो 1%, 20 लाख क्रॉस करोगे तो 3%, 40 लाख क्रॉस करोगे तो 4% और 60 लाख क्रॉस करोगे तो 5%। आपको प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी ने यह तय किया है कि पहले 6 महीने आपको डायरेक्ट जो भी आपका बिजनेस टर्नओवर होगा उसका 3% कमीशन आपको दिया जाएगा। रीजनल मैनेजर्स की नियुक्ति। कंपनी के हर महीने के टारगेट्स होंगे, बिजनेस प्रमोशंस होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना रीजनल मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। टारगेट्स को पूरा करना रीजनल मैनेजर की जिम्मेदारी होगी अपनी टीम के माध्यम से। हर रीजनल मैनेजर के पास कम से कम 5 एक्टिव एरिया मैनेजर्स यानी 50 एक्टिव फ्रेंचाइजीज होना ज़रूरी है। टारगेट हर रीजनल मैनेजर का कम से कम 1.5 करोड़ बीवी का होगा। प्रमोशन पीरियड में आपका टारगेट जो 3 महीने का होता है उसमें 20 लाख बीवी का होगा। अगर किसी रीजनल मैनेजर का बिजनेस 20 लाख बीवी से कम होता है तो सैलरी और कम अलाउंस नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ 3% कमीशन मिलता है। अगर उस रीजनल मैनेजर का बिजनेस 20 लाख बीवी से ऊपर चला जाए तो हर महीना सैलरी 50,000 और ट्रैवलिंग अलाउंस 20,000। प्रमोशन कंपनी के डिसीजंस पे निर्भर होगा। आपको सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर आपका रेवेन्यू 50 लाख के ऊपर चला जाए तो आपको ½ % इंसेंटिव मिलता है, 2 करोड़ के ऊपर 2%, 4 करोड़ के ऊपर 2.5% और 6 करोड़ के ऊपर 3% इंसेंटिव मिलता है। आपको प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी ने यह फैसला किया है कि पहले 6 महीने जो भी आपका बिजनेस होगा डायरेक्ट आपको 2% कमीशन दिया जाएगा। अभी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ रीजनल मैनेजर की रैंक ओपन की है, मगर इतना पक्का है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आगे भी अवसर मिलेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद ऑनररी डायरेक्टर। जैसे जैसे आपके टारगेट्स पूरे होंगे कंपनी पे निर्भर होगा ऑफ कोर्स, मगर आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, करियर आगे बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ी दुविधा हम सबके साथ ये है, हम लीडर्स के साथ में, कि टीम हमारे पास काफ़ी बड़ी है, हम सभी को सैलरी प्लस कमीशन स्ट्रक्चर पे ला नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो हमें जिन पे विश्वास है, जो हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, उन्हें हम सैलरी प्लस कमीशन स्ट्रक्चर में ले आते हैं। पर बाकी लोगों का क्या, उन्हें भी तो हमें इनकम का अवसर देना है, तो हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पे ले आएंगे। यहाँ पर लेवल प्लान है, जो जिस लेवल पे होगा उस लेवल का कमीशन लेगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव को 15% तक के जो बीवी है उसका अप टू 15% कमीशन मिल सकता है। सुपरवाइजर 5%, फ्रेंचाइजी 5%, एरिया मैनेजर 5%, रीजनल मैनेजर 3% और ऊपर कमीशन। प्रमोशन का टारगेट सबका अपना अपना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई टारगेट नहीं है। सुपरवाइजर को 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। फ्रेंचाइजी को 60 लाख का बिजनेस साल का देना है। एरिया मैनेजर को 5 फ्रेंचाइजीज कंप्लीट करने हैं। रीजनल मैनेजर को 5 AM कंप्लीट करने हैं। अब इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? सैलरी और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा, कोई टारगेट्स एप्लीकेबल नहीं है। मंथली अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जो सबको मिल रहे हैं वो आपको भी मिलेंगे। प्रमोशन क्राइटेरिया एनुअल टारगेट्स पे डिपेंड करेगा। अपॉइंटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ RM रैंक से ही हो रही हैं।
जो टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्मल आपकी जो MLM सिस्टम में होती है वो यहाँ भी अप्लाई करती हैं। अब RMs और AMs को ये जानना ज़रूरी है, और फ्रेंचाइजीज को भी, कि आप दोनों सिस्टम्स में काम कर रहे हो, सैलरी प्लस कमीशन में एंड सिर्फ कमीशन में। दोनों टीम्स अलग है, दोनों का कैलकुलेशन अलग है और दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा। यानी आप सैलरी प्लस कमीशन पे काम कर रहे हो, वहाँ का आपका इनकम अलग है, और जिन्हें आप कमीशन बेसिस पे ला रहे हो उनका सिस्टम अलग कैलकुलेट होगा, उसका इनकम आपको अलग मिलेगा, दोनों का साथ में मिलेगा। हमारी सिस्टम में, हमारी मार्केटिंग में सब्सिडीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। फिर से मैंने एक आपको उदाहरण दिया यहाँ पर समझाने के लिए कि हमने किसी किसान को कन्विंस किया 1 एकड़ में 30,000 पौधे लगाने के लिए स्टीविया के। अब 30,000 पौधे, प्रति पौधे की कॉस्ट 10,000 रुपये है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 3 लाख की। किसान के पास पैसे ही ना हो तो फिर हमारा बिजनेस तो हुआ ही नहीं। पर अगर उस किसान को हम अगर ये कन्विंस करते कि भाई 15,000 रुपये आप डाउन पेमेंट दे दो, बाकी हम बैंक लोन करवा रहे हैं, और अगर वो संभव हुआ तो किसान को क्या फ़ायदा हुआ, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगी, सब्सिडी मिली, लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड मिला, और कंपनी ने बाईबैक प्रॉमिस भी दे दिया है। तो किसान के लिए तो ऑल इन ऑल एक पैकेज हो गया, और आपका बेनिफिट एक झटके में 3 लाख का सेल। अगर ऐसे 2 किसान भी आपने महीने भर में तैयार कर लिए, तो आप सोचिए सेल्स एग्जीक्यूटिव का इनकम 6 लाख के हिसाब से कितना हुआ। अगर हर फ्रेंचाइजी के पास 2 बंदे ऐसे हैं तो उसका टारगेट कितना हुआ, एरिया मैनेजर का बिजनेस कितना हुआ, और RM का बिजनेस कितना हुआ। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो मेरे हिसाब से RM तक के 7.5 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। हमारी बायबैक ऑफर क्या होगी? किसान की उपज हम वापस खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जो प्रोडक्ट्स पे बायबैक ऑफर होगी उसका मेंशन किया जाएगा, किसान को लिखित दिया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा कि हाँ हम ये प्रोडक्ट बायबैक करने के लिए तैयार है। हर प्रोडक्ट पर बायबैक ऑफर नहीं है, जिस पे होगी उस पे क्लियर मेंशन होगा कि ये प्रोडक्ट बायबैक पे है। उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है स्टीविया का। फ्रेश पत्ती स्टीविया की 20 रुपये किलो जाती है। 1 एकड़ में 30,000 पौधे, हर पौधे से 3 किलो कम से कम, यानी 1,80,000 का सेल हो जाता है। अगर वो पत्ती सुखा के बेचते हैं तो 100 रुपये किलो पत्ती की रेट मिलती है। काली मिर्च पे फ्रेश ताज़ी काली मिर्च जैसी है वैसी 120 रुपये का रेट है। सुखाई हुई काली मिर्च, सूखी काली मिर्च का 200 रुपये का रेट है। अब ज़रूरी नहीं कि किसान हमें ही बेचे, अगर किसान के पास कोई और विकल्प होगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं, वो जहाँ मर्जी बेच सकता है। और अगर उसके पास कोई विकल्प ना हो और अगर वो हमें देना चाहे तो हम उसके प्रोड्यूस खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब एक क्षेत्र में बहुत सारे किसान हो सकते हैं, अलग अलग हर व्यक्ति अपना प्रोडक्ट किसान फ्रेंचाइजी तक पहुंचाए तो उसे भी दिक्कत हो सकती है। एरिया मैनेजर अगर प्लान करे तो हर किसान के, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमने स्टीविया की पत्ती जमा करनी है, हम किसानों से कहते हैं कि भैया शनिवार रात को तोड़ लीजिए, रविवार सुबह हमारा ट्रक आएगा, सब पिकअप करके ले जाएगा। तो एक साथ सारे किसान एक साथ ही में उस क्षेत्र में शनिवार को पत्ते तोड़ लेते हैं, रविवार को आपको जमा कर दे, सुबह सुबह आप प्रोडक्ट उठा के फ्रेंचाइजी तक पहुंचा दीजिए, तो किसान को भी फ़ायदा हो सकता है। अब बाईबैक में कोई भी प्रोडक्ट हम वापस किसान से खरीदते हैं तो उस पर सभी को फ़ायदा होगा। किसान को तो सेल परचेस मिल गया, आपको उस बाईबैक पे फ्रेंचाइजी को कमीशन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को कमीशन है, एरिया मैनेजर को कमीशन है, RM को कमीशन है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हर महीने एक आध नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हर महीने उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर महीने हर RM की टीम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा जिस पे
हर एग्जीक्यूटिव, फ्रेंचाइजी, RM, AM जो भी होगा, हर व्यक्ति को 200 रुपये सेमिनार फीस देनी होगी। RM के ग्रुप का टर्नओवर जितना भी होगा उसके 3% कंपनी अलग निकालेगी, जिसमें से आपके सेमिनार का खर्च, खाने का खर्च, मंथली गिफ्ट्स एंड अवार्ड्स, ट्रेनर्स के एक्सपेंसेस, हॉल के और ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे। हर महीने बिजनेस प्रमोशन के लिए गिफ्ट्स और अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे। हर क्षेत्र में RM और AM मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस महीने वो गिफ्ट्स और अवार्ड्स क्या होंगे। समझो कि किसी RM के ग्रुप में इस महीने 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 3% हमने उनसे दिया गिफ्ट्स और अवार्ड्स के लिए, तो वो 3% हुए 3 लाख रुपए। अब हो सकता है कि किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या ओवरऑल बिजनेस पे RM और AM ये डिसाइड कर ले कि इस महीने जिसने हाईएस्ट सेल किया उसे एक मोटर बाइक गिफ्ट दी जाए। सेकेंड है वो हाईएस्ट सेल के लिए कोई और गिफ्ट हो, थर्ड हाईएस्ट सेल के लिए कोई और गिफ्ट हो, जो भी अपने बजट में वो डिसाइड करेंगे वो होगा। और इस महीने जो गिफ्ट अनाउंस किया जाता है वो अगले महीने दिया जाएगा, अगले महीने कोई और गिफ्ट अनाउंस किया जाएगा जो उसके बाद वाले महीने में दिया जाएगा, मगर मंथली बेसिस पे होगा और हर महीने का गिफ्ट अगले महीने में दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, अब हमें रुकना होगा। मैंने प्रयास तो किया है इस सिस्टम को समझाने का, फिर भी जानता हूं कि आपके बहुत सारे शक और सवाल होंगे। आप जब मर्जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बाकी जानकारी या कोई शक सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके, आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप इस सिस्टम से जुड़ेंगे और लाखों कमाएंगे, मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में और अगले प्रेजेंटेशन में। हारमोनिया विजन की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।